अब हम बात करें वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल रीपर के बारे में इन ब्लीच हिस्ट्री। This is exactly what I've been waiting for. हाइप के लिए रेडी लेडीज एंड जेंटलमैन? केम्पाची अपने आप से कुछ ऐसे एनर्जी को छोड़ता है कि मैन भी असल में अपने नीज में आ जाते हैं। इससे पहले कि इवन उसका बानकाई खुलता, उसका नेम असल में वर्ल्ड रिनाउंड था। स्टैंडर्ड की पर्सनैलिटी है, कोठी बंगले वाली, मतलब स्टैंडर्ड की। वो असल में वो फर्स्ट पर्सन था जो कि बिना बानकाई के असल में कैप्टन बना। और वो क्यों? क्योंकि वो बिल्ट डिफरेंट है। You like him and don't like him, there's nothing you could do about him because he's number one. I think हम इस चीज में एग्री कर सकते हैं कि केम्पाची जस्ट बियॉन्डली स्ट्रॉन्ग है। हम सारे लोग बस उसके उस एक चीज को देखने के लिए बैठे हुए हैं, उसका बानकाई। लेकिन isn't बानकाई एक नेसेसिटी रहता है कि कोई कैप्टन बने? देन हाउ कम ये पॉसिबल है? वेल, इस चीज के लिए हमें पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन बिफोर दैट, अगर तुम चाहते हो कि और ब्लीच कंटेंट आए इन द फ्यूचर, लेट अस नो इन कमेंट बाय टाइपिंग वी वांट ब्लीच। ज़ारा की असल में कैप्टन तब बना था जब उसने अपने प्रीवियस कैप्टन को मारा था फ्रॉम 11th स्क्वाड। इवन ऐसे फीट्स के बाद भी उसका रिलेशन उसके ज़नपाक्टो के साथ काफी कॉम्प्लिकेटेड था, एज ये चीज हमें बैटल विद इचिगो में दिखा था। भले ही इस फाइट के स्टार्ट में इचिगो अपने फुल फोर्स के साथ केम्पाची को काट भी नहीं पा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि ज़नगेत्सु ने उसके मेन प्रोटैगनिस्ट पावर्स को एक्टिवेट किया, जहाँ पे इचिगो अपने इनर वर्ल्ड में अपने ही हॉलो के साथ लड़ता है। वो जीतते हुए इन सेकंड अटेम्प्ट वो फाइनली केम्पाची को डाउन कर पाता है। इचिगो के इनिशियल लूज ने उसे इवॉल्व होने में मदद किया। उसके ब्लेड के प्रति उसका एटीट्यूड अब चेंज हुआ। वो अपने आप को कोसता है कि उसे अपने ब्लेड के नाम के अलावा और कुछ पता नहीं था। ये चीज उसे कोई भी एंगल से केम्पाची से कुछ खास बेटर नहीं बना रही थी, जो कि अपने ज़नपाक्टो को लेके बिल्कुल भी केयर नहीं करता। ये काइंड ऑफ काफी इंपॉर्टेंट हिंट है, जो कि ये दिखाती है कि आखिर केम्पाची खुद कितना स्ट्रॉन्ग था, अगर जस्ट वो समहाउ अपने खुद के ब्लेड से ही बात कर पाता। लेकिन इन रियलिटी असल में केम्पाची और उसके ज़नपाक्टो का काफी अच्छा बॉन्ड था। लेकिन सिंस वो एक बारबेरियन है, केम्पाची बस अपने आप पे ही फोकस करता है और ऐसे चीजों में इन्वॉल्व होता है जिसमें कोई टाइम देने का वर्थ नहीं। इवन ज़नगेत्सु भी इस चीज को कहता है कि वो उसके ज़नपाक्टो का आवाज सुन रहा है, जो कि चिल्ला चिल्ला के उसे अपना नाम कह रहा है। सो दैट्स द रीजन कि समहाउ जब इचिगो ने कुछ स्ट्रेंथ को गेन किया, उसने असल में केम्पाची को डिफीट किया था। तो वो अपने आप को ये क्वेश्चन करते हुए कि क्या वो अपने ब्लेड के प्रति सही है, दैट्स द रीजन कि उसने ये चीज डिसाइड किया कि वो अपने ब्लेड को सुनेगा फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन स्टिल वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था। इस चीज को दिखाते हुए कि ये चीज भी इजी नहीं है कि कोई भी असल में ज़नपाक्टो को अडैप्ट कर ले। लेकिन उसका फाइट विद इचिगो उसे ये चीज रियलाइज करा चुका था कि आखिर कितना इंपॉर्टेंट होता है अपने ब्लेड का नाम जानना, सिंस ना ही उसके पास और ना ही उसके क्यूट लिटिल लिeutenant के पास पास्ट में एक नाम था। जस्ट लाइक लिविंग बीइंग की तरह ज़नपाक्टो के पास भी नाम होता है, जिसे सुन के वो असल में एक्शंस के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं। याचिरो ने इवन इस चीज को भी मेंशन किया था कि केम्पाची का फाइट असल में 2v1 फाइट था, सिंस इचिगो अपने ज़नपाक्टो पे रिलाई कर रहा था, मीनवाइल केम्पाची अकेले लड़ रहा था। केम्पाची के पास इवन शिकाई रिलीज भी नहीं था। इसने केम्पाची को ये चीज रियलाइज कराया कि वो स्ट्रॉन्गर बनना चाहता था, लेकिन अनअवेयर टू हिम वो पहले से ही अपने ज़नपाक्टो को जानता था और उसे समझता था। पहले ही वो अपने ज़नपाक्टो को नहीं समझता था, लेकिन वो याचिरो को समझता था इन अ डीपर लेवल। यस, यही क्यूट बच्ची जो कि इनफैक्ट स्ट्रॉन्गर होगी युमिचिका और इकाकु से, जो कि हमेशा कैली के साथ रहती थी। इनफैक्ट उन दोनों को याद नहीं कि कब से टर्न्स आउट कि यही उसका असल में स्वॉर्ड है। या हमेशा से याचिरो के बारे में कुछ थोड़ा सा अजीब था। फॉर वन, डिस्पाइट कि वो काफी छोटी बच्ची थी, उसे हर एक चीज याद था जो वो पहली बार केम्पाची से मिली। उसने इवन ये भी मेंशन किया कि बिफोर केम्पाची असल में उसके पास कोई नाम नहीं था और उसने अपने लाइफ में कोई भी कलर नहीं देखा था एक्सेप्ट द ब्लडी रेड। नाउ ऑफ कोर्स ये एक क्रेजी फोरशैडोइंग था, जो कि हमें ऑलरेडी पता है थ्रू द रॉयल गार्ड्स और द ज़नपाक्टो का क्रिएटर हिमसेल्फ से कि केम्पाची ने अपने ज़नपाक्टो को किसी और से चुराया है। लेकिन इन वे इसमें काफी कुछ हाईलाइट भी होता है। याचिरो ऑल्सो रिप्रेजेंट करती है वो चाइल्डहुड को जो कि केम्पाची ने मिस किया है। केम्पाची हमेशा से एक रॉक चाइल्ड रहा है, जो कि बस माउंटेन्स और माउंटेन्स ऑफ कॉप्स को बनाता। वो इवन गोट
मोटे 13 के किसी भी कैप्टन से लड़ देता जस्ट बिकॉज कि वो उसे स्ट्रॉन्ग लगते। इस फाइट के बाद केनपाची ने हमेशा से अपने पावर को लिमिटेड ही रखा, ओनली बिकॉज कि उसे ये लगा कि वो इस फीलिंग को खो देगा कि उसके बियॉन्ड असल में कोई लोग भी है जो कि उसे डिफीट कर सकते हैं। क्योंकि केनपाची बस एक चीज को समझता था, वो था बैटल। और यही वो मोमेंट था जब वो याचिरो से मिलता है, एक ब्लैक गर्ल जो कि उसके ओरिजिन से बिल्कुल नहीं डर रही। उसने उसे नाम दिया याचिरो इन ऑनर ऑफ उनोहाना। उसका ये लव फॉर बैटल उसे ऑलरेडी क्लोज ला चुका था उसके ज़नपाकुटो से। एज उनका बॉन्ड टाइम बाय टाइम हमें दिखा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। वो उसे एज अ केन-चान बुलाती है, वो उसके लिए एज अ गाइड काम करती है। उसे सबकॉन्शियसली शायद से ये पता था कि याचिरो का एग्जिस्टेंस उसके लिए जरूरी है, लेकिन उसके बैटल के भूख की वजह से वो हमेशा से इस चीज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। However, चीजों को क्लियर करते हुए याचिरो अभी भी उसके ज़नपाकुटो का फुल एम्बॉडीमेंट नहीं है, रादर इस चीज के और भी कई लेयर्स है। कुबो ने इवन इसके कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर भी कमेंट किया। वो असल में एक फॉर्म है ऑफ केनपाची's बानकाई जो कि उसके बॉडी से अलग कर दिया गया था। ज़नपाकुटो के बारे में सबसे स्पेशल ये है कि भले ही उनका मास्टर उनका नाम नहीं बुलाए, लेकिन वो फिर भी अपने हिसाब से उनको हेल्प कर सकते हैं। सिंस कई केसेस में हो सकता है कि मास्टर असल में स्टबर्न हो या फिर इग्नोरेंट हो। एक दूसरा बढ़िया एग्जांपल होगा रेंजी का ज़नपाकुटो ज़ाबेमारू, जहां पे उसके बानकाई ने उसे अपना ही एक गलत नाम दिया जो कि था ही हो ज़ाबेमारू। रेंजी को हर किसी को प्रूव करना था, जैसे कि इचिगो, देन उसका कैप्टन बियाकुया, एंड देन इवन उसका ब्लेड। बेसिकली रेंजी को उसके ब्लेड का नाम तक नहीं पता था until his 1000-year blood war arc, जब फाइनली उसके ज़नपाकुटो ने उसे एडमायर किया। देखो फाइनली उसे अलाउ करते हुए कि वो अपने ज़नपाकुटो का फुल पावर यूज करे, ज़ाबेमारू। सिमिलरली केनपाची के पास भी ज़नपाकुटो था जिसका फुल पावर वो एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था, लेकिन ये सारी चीजें असल में रुक गई जब उसका बैटल हुआ अगेंस्ट उनोहाना। इस फाइट में उसने फाइनली अपने बैरियर को तोड़ा और उसने देन इस अनफेमिलियर वॉइस को सुना, और ये था उसका ब्लेड नोज़ाराशी। नाउ नोज़ाराशी ये नाम अपने आप में ही अपने मिस्ट्री को रिवील करता है। नोज़ाराशी का मतलब होता है वेदर बीटन या फिर बीटन बाय द वेदर, एक रिप्रेजेंटेशन की आखिर एक ब्लेड भी कई बैटल्स के बाद फीका पड़ जाता है। लेकिन इसका दूसरा मतलब भी है एक्सपोज्ड इन अ फील्ड, जो कि एक मोटिव है ऑफ स्कल, बोन्स एंड स्केलेटन्स। ये चीरो जस्ट पार्ट थी ऑफ नोज़ाराशी। सिंस कुबो का कहना है कि नोज़ाराशी का रियल फॉर्म असल में एक ग्रोन वुमन है। नोज़ाराशी का शिंकाई असल में एक ओल्ड वुमन को रिप्रेजेंट करता है और उसका बानकाई असल में काफी सिमिलर एज की है ऑफ याचिरो। ये चीज याचिरो के एग्जिस्टेंस को ही एक्सप्लेन करती है सिंस वो असल में एक टाइनी गर्ल है। केनपाची ने अपने बानकाई और शिकाई को बस वही दिन में अनलॉक कर दिया, जो कि एक मास्टर मूव था बाय कुबो। सिंस केनपाची को कहीं ना कहीं ये पावर अप चाहिए था कि वो असल में अपने ब्रूट स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करे, और ये चीज उसके कैरेक्टर को शूट भी नहीं करता कि वो असल में केंडो सीखे। सो देयरफॉर ये बिल्डअप किया गया कि उसका बानकाई असल में फ्यूचर में खुलेगा। एंड ओ बॉय, उसका बानकाई क्या बानकाई था! One of the most dangerous one in the Soul Society. Well, आज के लिए भी बस इतना ही। अगर तुम्हें और ब्लीच कंटेंट चाहिए then let us know in comment. Next वीडियो तक के लिए goodbye.